ये हैं आपकी स्क्रीन पर बाल मुकुंद आचार्य। ये राजस्थान के हवा महल से चुनाव लड़े थे बीजेपी की तरफ से और चुनाव जीतकर एरिया के विधायक बन चुके हैं। अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही विधायक जी ने एक शपथ ले ली है कि रोड पर जो भी नॉनवेज की दुकानें हैं उन दुकानों को मैं चलने नहीं दूंगा। और जनाब निकल गए रोड पर दुकानों को बंद करवाने के लिए। जो भी मुस्लिम होटल हैं जहां पर नॉनवेज वगैरह मिलता है उनको बंद करवाने लगे। पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस से कहा कि इनसे लाइसेंस मांगो, क्या इनके पास लाइसेंस है? इन लोगों ने पूरा एरिया गंदा कर रखा है। इस एरिया में टूरिस्ट कैसे आएंगे? मैं सारी नॉनवेज की दुकानें बंद करवा कर रहूंगा। अपने साथियों के साथ ये निकले थे और इस अंदाज में इन्होंने अपनी विधायकी की शुरुआत की है। फिलहाल कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। एक खबर चल रही है कि कांग्रेस को बीजेपी से 4 राज्यों में 10 लाख वोट ज्यादा मिले, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जीत कैसे गई? इस तरह के आंकड़े और इस तरह की चौंकाने वाली बात अगर कोई हमारे सामने कहेगा तो वाकई में हम लोग चौंक जाएंगे कि 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई। क्या है पूरा गणित, आपको समझाता हूं। और फिर आपसे कहूंगा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं प्लीज बुरा मत मानना। कांग्रेस की ये जो लगातार हार पे हार हो रही है हर राज्य में, ये कांग्रेस के नेताओं की नाकामी की वजह से है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा चेहरा थे। कमलनाथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन जनाब 10 बजे रैली करने निकलते थे और 1 बजे घर वापस आ जाते थे। इतनी सी मेहनत की है, ना ज्यादा रैलियां की, ना ज्यादा जनता के बीच गए और सीएम पद के उम्मीदवार थे। अब भाई बड़े बिजनेसमैन है तो कौन जाए, कौन इतनी थकावट करे रैलियां करके। फिलहाल जैसे ही बीजेपी वहां पर जीती है, शिवराज सिंह के पास बधाई देने पहुंच गए। एक तरफ कांग्रेस समर्थकों को रात भर नींद नहीं आई होगी, लेकिन ये शाम को ही शिवराज सिंह चौहान के पास मुस्कुराते हुए गले लगाकर बधाई देने पहुंच गए। तो देखिए, कमियां जो है ना वो कांग्रेस के अंदर खुद है। अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। इधर बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, बड़े चेहरे हैं। सभी लोग मैदान में उतरकर काम करते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन इधर कांग्रेस के नेता जो हैं वो आराम फरमाते हैं। आप मध्य प्रदेश को छोड़ दें, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो आपकी सरकार थी। आप चाहते तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियों का अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिलहाल आंकड़े आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला। वहीं बीजेपी को इन चारों राज्यों में 4 करोड़ 81 लाख वोट मिला। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी 3 राज्यों में कैसे जीत गई? आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा। आइए इस आंकड़े को भी समझ लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 2 करोड़ 11 लाख वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख वोट मिले। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 72 लाख वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 66 लाख वोट मिले। छोटा राज्य है, कम सीटें थीं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 करोड़ 65 लाख वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले। यहां पर 10 लाख वोटों का ज्यादा फासला रहा। तेलंगाना की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को 92 लाख वोट मिला, वहीं बीजेपी को सिर्फ 32 लाख वोट मिला। तो यहां पर जो फासला था वो 60 लाख वोटों का है। और इसी फासले की वजह से कांग्रेस को चारों राज्यों में बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिला है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर बीजेपी को बहुत कम वोट मिला है और कांग्रेस को वहां पर 60 लाख वोट ज्यादा मिला है। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से चारों राज्यों में कांग्रेस तेलंगाना की वजह से बीजेपी से आगे रही। 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को मिला है चारों राज्यों में। लेकिन तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इसीलिए कांग्रेस अब ये आंकड़े दिखा रही है। शायद थोड़ा सा जनता के दिल में यह बात आ जाए कि देखिए, कांग्रेस को वोट तो ज्यादा मिला है, लेकिन तेलंगाना में उसको ज्यादा मिला है, बाकी हर जगह तीनों राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से कम वोट मिला है। तो यह है पूरा आंकड़ा, जिसके मुताबिक कांग्रेस अब इस तरह की बातें कर रही है, पोस्ट भी कर रही है, लोगों को बता रही है कि देखिए हमारी कांग्रेस को तो बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अपनी हार को छिपाने वाली हैं। आप एक्सेप्ट करें कि हमारी ये गलती रही, इस गलती की वजह से हम चुनाव हारे हैं। अब ईवीएम की बात करें। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हम हार रहे हैं, तो जांच करवाएं ना। नेशनल पार्टी है, खानदानी पार्टी है, कब से आप भारत के ऊपर राज कर रहे हो, सारे कानूनी हथकंडे आपको मालूम है, तो कानून का सहारा लेकर आप ईवीएम की जांच करवाओ। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ईवीएम का रोना रोया तो जाता है, लेकिन कांग्रेस कभी भी इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। अगर कांग्रेस को वाकई में ऐसा लगता है तो चुनाव का बहिष्कार कर दे, चुनाव ही ना लड़े।
जब चुनाव नहीं लड़ेगी तो पूरी दुनिया में इसका हल्ला गुल्ला होगा, ईवीएम को लेकर सवाल उठेंगे तो हो सकता है ईवीएम की जांच हो जाए। लेकिन जो बड़ा मंत्रालय है कांग्रेस का, उसकी तरफ से कभी भी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जो और नेता हैं कांग्रेस के, वो लगे रहते हैं जनता के दिमाग में ये वहम डालने में कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। और जनता आज कह भी रही है, इस वीडियो में आकर भी बहुत सारे लोग कहेंगे फराज भाई आपको नहीं पता है ईवीएम की ही वजह से जीत रहे हैं। अरे भैया तो जांच करवाए ना यार, कांग्रेस नेशनल पार्टी है यार, कोई छोटे मोटे राज्य की पार्टी थोड़ी ना है। अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो कांग्रेस को जांच करानी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम की बात सामने आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में जीती, कोई ईवीएम की चर्चा नहीं हुई। कर्नाटक में जीती, कोई ईवीएम की चर्चा नहीं हुई। तेलंगाना में भी जीती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी हंसते हुए तंज कसा है इस हार पर। अखिलेश यादव को भी लगता है कि उस तरह से मेहनत नहीं की कांग्रेस ने जिस तरह से करनी चाहिए। बाकी वीडियो के शुरू में जो न्यूज मैंने आपको दिखाई, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं आजकल देश में जिनको ये सारी बातें बहुत पसंद आती हैं, तो भाई जनता उनको चुन लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।